अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज का हमारा नया लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट और केमिस्ट्री के अंदर है, वो है आपके पास फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। इस लेक्चर में आप ये जानेंगे कि मैटर क्या होता है और साथ ही साथ मैटर क्यों क्या होता है। हर क्लास में, हर लेक्चर में हम ये कहते हैं कि मैटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। केमिस्ट्री यही चीज़ का डील कर रहा है कि हम मैटर को ही पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ मस्ट है कि आपको केमिस्ट्री के जो डिफिनेशन है या जो समझना है वो ज़रूरी है। और दूसरी बात, उसकी जो स्टेट्स हैं उनके बारे में भी आपको आगाह होना है। वो क्या हैं उनको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे, जो कि एग्जांपल्स के साथ, और साथ ही साथ हम क्या पढ़ेंगे, हर एक की प्रॉपर्टी को अलग अलग करके पढ़ेंगे। गाइज़, ये काफ़ी आसान लेक्चर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। हमारे साथ रहिए लेक्चर के आखिर तक। तो चलते हैं अब लेक्चर की तरफ। हमारे पास सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो क्या है, वो है आपके पास मैटर। यानी मैटर क्या है, कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़, यार कोई भी चीज़, कोई भी एनीथिंग विच हैज़ मास, जिसका क्या हो, मास हो। इन दोनों के पास मास है ना, क्योंकि ये नीचे खींचे जा रहे हैं या नीचे गिरने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ज़रूरी है कि किसी चीज़ का मास हो, यानी वज़न हो, और वो जगह घेरे, वो मादा कहलाता है। अभी जितने भी चीज़ हैं आपके पास, आपके इर्द गिर्द इस टाइम अगर आप यहाँ वहाँ नज़र डालेंगे तो सभी चीज़ों का मास है, यानी वज़न है, और सभी चीज़ों का क्या है आपके पास, वो जगह भी घेरे हुए हैं। ठीक है, क्या हुए हैं, आप एक चेयर के जगह पे नहीं बैठ सकते। चेयर की जगह पे, जैसे कि चेयर कहीं पे पड़ा है, आप वहाँ पे एज ए चेयर नहीं बैठ सकते। आप उसके ऊपर तो बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, लेकिन उसी सेम प्लेस में आप नहीं आ सकते, क्योंकि उसने अपना जगह घेरा हुआ है। चाहे टेबल हो, चाहे आपके पास चेयर हो, या कोई और चीज़ हो। तो हमारे पास क्या हुआ कि जगह घेरने वाली और वज़न रखने वाली तमाम चीज़ें मादे हैं। अब मादे तो ठीक है, सब हैं, लेकिन उनकी क्या हालात क्या हैं। तो हमारे पास, हम केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं, 4 हालतें पढ़ते हैं, लेकिन छोटी क्लासों में शायद आपको ये प्लाज्मा नहीं समझाया गया है, तो आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हैं 4 किस्म के हालात हैं मादे के या मैटर के। सबसे पहला जो है हमारे पास सॉलिड है। सॉलिड क्या है, कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपके पास है ये मार्कर है, हाँ, बुक्स हैं, बुक्स, और आपके पास वुड है, ठीक है, और आपके पास स्टोन है, ठीक है, सोयल है, मिट्टी, लोहा है, आयरन, ठीक है, मोबाइल है, आप खुद ही हो, ठीक है, आपके बाल, आपके नील्स, आपके बोन्स, आपकी मसल्स, ये सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। अच्छा, ये तो पता चल गया है। और हमारे पास सॉलिड के लिए हमने एक गिलास बनाया है, एक बीकर बनाया है, जिसका नंबर दिया है हमने 1। अच्छा, अब इसको देखते हैं 1 बाय 1 करके कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये किस तरह बाकियों से अलग हैं। नंबर 1, इसका पहला प्रॉपर्टी है आपके पास, क्या है कि जो सॉलिड्स हैं ना, उनकी एक शेप होती है। जैसा कि इसका एक शेप है ना, हाँ, दिख रहा है इसका शेप, इस वाइट बोर्ड से, ये ग्लास से इसका क्या है, अलग है शेप। इसी तरह ना, यानी हर सॉलिड का अपना एक शेप होता है। दूसरी बात, इसकी वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम अगर 3 डायमेंशनल हम किसी चीज़ को देखेंगे, अभी आपको इसका इस साइड भी दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला ये लंबाई भी दिखाई दे रहा है, और ये चौड़ाई भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हुए, तीनों हिस्सों को मिलाकर हम क्या कहते हैं कि ये इसका वॉल्यूम है। तो हर सॉलिड्स का अपना एक वॉल्यूम होता है और इसका शेप भी होता है, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि हर सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी आपको पता है कि जो मैटर है वो एटमों से, एटम मॉलिक्यूल बनते हैं, और मॉलिक्यूल से एक सॉलिड बनता है। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो एक दूसरे के साथ क्लोज हैं, क्लोजर हैं, ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ इंतहाई एक दूसरे के साथ अटैच हैं। किस तरह, देखें, सॉलिड्स यानी उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, यानी बहुत ही मिक्स हैं। ये पॉइंट नंबर 2 था। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि ये मज़ीद कंप्रेस नहीं की जा सकती हैं आसानी से। अगर मैं इन दोनों को
कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, ये दोनों कंप्रेस नहीं होते। अगर आप एक लोहे का टुकड़ा उठाएं, आप पेन उठाएं, वो क्या नहीं होते, कंप्रेस नहीं होते। अच्छा, तीसरी बात है आपके पास, कहता है देयर मॉलिक्यूल्स, अच्छा ये पढ़ा था। फिर आपके पास है इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलों के दरमियान अंदरूनी एक फोर्स होता है, एक खिंचाव का फोर्स है। क्या है? खिंचाव का एक फोर्स है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं एक दूसरे की तरफ, और वो इसमें क्या है, वो हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि ये पहले से इस तरह से क्लोज हैं, तो ये अपने आप को मजबूती से पकड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है ना? ये एक दूसरे के साथ, जब आप दोस्त के हाथ को और दोस्त आपके हाथ को मजबूती से पकड़ेंगे तो वो क्या होंगे, बहुत ही क्लोज भी होंगे हाथ, और साथ ही साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी होंगे। तो इसी तरह ये क्या कहता है कि उनकी दरमियान जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान क्या होता है, फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है, मजबूत होता है। और फिर आपके पास अगला पॉइंट है, कहता है कि जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो हाईली अरेंज हैं। वो अरेंज हैं, अगर इस शेप में हैं, इस शेप में हैं, इस शेप में हैं, वो एक दूसरे के साथ तरतीब वाइज जुड़े हुए हैं। जैसे कि कोई भी ईंट देखें, कोई भी आयरन लोहा देखें, कोई भी प्लास्टिक देखें, कोई भी चीज़ देखें, वो उसकी अपनी एक शेप है ना। वो शेप किसने बनाया? मॉलिक्यूल्स ने। और मॉलिक्यूल्स इसी एक हाईली यानी अरेंज, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के बाद आपको वो शेप दिखाई दे रहा है। फिर आपके पास है नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या है, कहता है देयर काइनेटिक एनर्जी इज लोएस्ट, उनकी दरमियान काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है या बिल्कुल ना होने के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एक एनर्जी है जिससे यानी क्या करने से वो मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह या बहुत थोड़ा बहुत मूव करते हैं, उसके अंदर एक एनर्जी होता है। ठीक है, अगर मैं इस पेन को फेंकूंगा ना, पेन फेंकते ही मैं इस पे फोर्स, पोटेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ ना, एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर वो फोर्स आ जाती है कि वो वहाँ टक्कर कर नीचे गिर सकता है। तो इसके अंदर फोर्स होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उनके अंदर ये फोर्स बहुत ही कम है, इंतहाई कम है। और आपके पास है लास्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, वो क्या है, कहते हैं इनकी मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इतराश कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? देयर मॉलिक्यूल्स आर नॉट मूव बट दे वाइब्रेट एट देयर ओन प्लेस। वो अपनी जगह में वाइब्रेट तो करते हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं करते। क्या नहीं करते? मूवमेंट नहीं करते। फिर आपके पास है, जैसे कि मैंने इसके एग्जांपल्स भी आपको बताएं, इसको आइस आप ले सकते हैं, क्या यानी बर्फ़ ले सकते हैं, इसको लोहा ले सकते हैं यानी आयंस ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको कॉपर, सिल्वर कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, सॉलिड्स के कुछ प्रॉपर्टी थे। फिर आएंगे हमारे पास है लिक्विड्स के कुछ स्टेट्स। वो क्या है, देखें, लिक्विड्स आपके पास है, कहते हैं इनकी जो वो है ना, यानी मॉलिक्यूल्स हैं या जो लिक्विड्स होते हैं, उनकी डिफिनेट कोई शेप नहीं है, लेकिन उनका वॉल्यूम है। अगर वो शेप है तो आप किसी भी ग्लास के अंदर लिक्विड्स को डालेंगे ना, तो वो उसकी शेप ले लेंगे। हाँ, अगर आप उसको किस में डालेंगे, किसी जग में डालेंगे, किसी ग्लास में डालेंगे, किसी कप में डालेंगे, तो वो उसकी शेप लेंगे, लेकिन उसकी अपनी कोई शेप नहीं है। छोड़ें तो वो बहने लगता है। और उसकी वॉल्यूम है किस तरह, यानी आप उसकी वॉल्यूम को नोट कर सकते हैं। वो वॉल्यूम किसका है, अब यहाँ पे आप उसकी वॉल्यूम को नोट कर सकते हैं, लेकिन इसकी शेप को नहीं नोट कर सकते, क्योंकि इसने ग्लास की शेप इख्तियार किया हुआ है। अच्छा, फिर आपके पास है पॉइंट नंबर 2 में, कहता है कि लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। लिक्विड्स को आप मज़ीद एक दूसरे के साथ क्लोज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़े फासले में हैं। क्या है? थोड़े फासले में है एज कंपेयर टू किसके, सॉलिड्स के। ठीक है, सॉलिड्स के बहुत ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अटैच हैं और इनके थोड़े बहुत फासले में हैं। अच्छा, फिर क्या है, कहता है कि इनके दरमियान जो फोर्स है वो कम है, किसके निस्बत, सॉलिड के निस्बत। इनके जो दरमियान एक फोर्स था ना, इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो क्या है, थोड़े बहुत कम है, क्योंकि ये एक दूसरे से थोड़े फासले में हैं। और इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो थोड़े क्लोज हैं, इतने नहीं, थोड़े लिटिल, यानी थोड़ा बहुत
ये एक दूसरे के साथ क्लोज हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, क्लोज़र थे एक दूसरे के, और वो क्या है, लिटिल क्लोज़र हैं एक दूसरे के साथ। इसी वजह से वो उसका क्या भी कम है, उसकी इंटरमालिकुलर फोर्स भी कम है, और वो ये बह भी सकते हैं एक दूसरे के सरफेस पे गिरते हुए, ये क्या कर सकते हैं, बह भी सकते हैं। ये सॉलिड की तरह चिपके हुए नहीं हैं। अच्छा, फिर आपके पास है लास्ट में कहता है इनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है किससे, सॉलिड से। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान एक फोर्स है। अगर आप इसको ढलान में रखेंगे ना तो वो पोटेंशियल एनर्जी इसमें किस में स्टोर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगी, और ये मूव कर सकते हैं, वो फोर्स वो एनर्जी इसमें आ सकता है। तो क्लियर है, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अच्छा, फिर लास्ट में है आपके पास गैस। गैस क्या होते हैं, गैस स्टेट ऑफ मैटर, यानी गैस के जो स्टेट हैं वो क्या हैं। सबसे पहली बात, इनके पास ना तो कोई डेफिनेट शेप है, ठीक है, ना कोई डेफिनेट शेप है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम सिलेंडर में डाल सकते हैं। अगर हम इनको कहीं पे भी लाकर गैसों को छोड़ दें ना, वो पूरे के पूरे उस क्लासरूम में, किसी भी उस बड़ी सी जगह में, हर जगह पे ये फैलेंगे, वो एक जगह पे नहीं रह सकते। वॉल्यूम उनकी होती है जो एक जगह पे रह सकते हैं। तो इनका ना कोई शेप है और ना ही कोई वॉल्यूम है। इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ही दूर हैं, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इनकी बहुत ही दूर दूर हैं। अच्छा, फिर आपके पास है तीसरा पॉइंट, कहता है इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो फ्रीली घूम सकते हैं, यहाँ वहाँ वो क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। जो कि आपके पास गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, जैसे कि ऑक्सीजन है, जैसे कि हाइड्रोजन है, जैसे कि आर्गन है, ये सारे एक दूसरे यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, लेकिन दूर दूर घूम सकते हैं। फिर इनके दरमियान जो इंटरनल फोर्स है वो बहुत ही कम है, या तो ना होने के बराबर है। फ़र्ज़ करें ये ऑक्सीजन का आइटम है और ये क्लोरीन का आइटम है, ये दोनों गैस हैं, ये बहुत ही दूर फासले में रहते हैं, इनके दरमियान कोई फोर्स नहीं है। और लास्ट में है, जैसे कि एग्जांपल्स इसके क्या हैं, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ठीक है, क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, नियोन गैस है। ये क्या हैं, सारे के सारे आपके पास गैसों के एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पे आप वाटर लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं, मिल्क लिख सकते हैं। इसके अलावा जितने सिरप्स हैं वो भी एज ए लिक्विड्स हैं, वो लिख सकते हैं। जो चीज़ माया हैं, बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, वो आपके पास लिक्विड्स में है। समझ में आ रहा है ना? उम्मीद है समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर लास्ट में है आपके पास एक ख़ास चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर सुनें। क्या है आपके पास? प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट क्या है? कहते हैं कि ये दीज आर ओनली आयंस। आयंस क्या हैं, यहाँ पे समझाते हैं। आयंस हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास जो आयंस हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं चार्ज होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव को हम कैटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटाइन कहते हैं। और नेगेटिव को हम क्या कहते हैं? एन आयन कहते हैं। एन आयन। ये क्या है? ये देखिए, जब एक हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस कर देता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन छिन जाता है या लॉस हो जाता है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, किसकी? प्लस चार्ज आ जाएगी, तो ये एक आयन बन गया। जैसे कि इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ले लेगा तो ये क्लोरीन क्या बना? ये भी एक आयन बन गया है। लेकिन ये जो है माइनस, वो है एन आयन, और ये जो है प्लस, ये है कैटायन। अगर हमारे पास इसी तरह के प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स अगर मिलेंगे, आयन्स मिलेंगे, और वो क्या हैं? वो होंगे हमारे पास आयन्स होंगे। तो उम्मीद है क्लियर है। और कहते हैं कि हमारी जो यानी इस यूनिवर्स के अंदर 95% यानी दुनिया हमारा किससे बना हुआ है? दुनिया हमारी प्लाज्मा के स्टेट से बना हुआ है। जो आपको एक बड़ा ऑब्जेक्ट सूरज दिखाई दे रहा है, वो भी स्टेट ऑफ प्लाज्मा में है। जो आपके पास आग है, वहाँ से भी प्लाज्मा है, ठीक है। प्लाज्मा क्या है? जो थंडरिंग है ना, थंडरिंग जो कि बिजली का गरजना, वो क्या है? वो भी आपके पास है, वो भी स्टेट ऑफ प्लाज्मा है।
तो प्लाज्मा के बहुत सारे इसी तरह के एग्जांपल्स हैं और उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है। इसका ना कोई डिफिनिट शेप है, ये छोटे छोटे से आयंस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यही होता है हमारे पास प्लाज्मा के स्टेट। उम्मीद है आपको समझ में आ चुके हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा या नहीं आया तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे नोट्स लिखने में और हमारे पास। और हाँ, जाने से पहले हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई बनी हुई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका है। तो तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें।